सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है, इस कोर्स को कैसे परस्यू करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, उसके साथ साथ अगर आज आपको डिसीजन लेना है क्या मैं सीए करूं कि ना करूं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। सीए करने के दो रास्ते हैं। सबसे पहला सीए फाउंडेशन एंड सेकेंड रूट इज अ डायरेक्ट एंट्री रूट। यहां पे मैं सीए फाउंडेशन से शुरुआत करने जा रहा हूं, डायरेक्ट एंट्री को मैं बीच में ऐड कर लूंगा, तो आप जरूर से ध्यान से सुनिएगा। सीए फाउंडेशन से अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। यहां पे आप 10th पास होने जरूरी है, जिससे आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो आईसीआई पे। आईसीआई यानी कि द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ द इंडिया, जो सीए कोर्स की डिग्री आपको प्रोवाइड करेगा, जिसके अंडर आपको सीए कोर्स को करना है। अगर यहाँ पे बात करें कि 10th का रिजल्ट के बाद आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, और उसे कंफर्म रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको 12th को किसी भी स्ट्रीम से पास करना है और उसका रिजल्ट अपलोड करना है। यानी कि आप 12th कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस किसी भी स्ट्रीम से पास होने के बाद सीए कोर्स को परस्यू कर सकते हो। अब आपको ऐसा लगेगा कि जब 12th के बाद ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, कंफर्म होता है, तो 10th के बाद प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवाने का बेनिफिट ही क्या है। देखो सिंपल सी बात है, आप 12th के बाद भी डायरेक्टली अपना सीए का रजिस्ट्रेशन पहली बार में करवा सकते हो और कंफर्म रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। बट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन किसे बोलते हैं? जब भी आपका 12th का एग्जाम हुआ है बट अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो एग्जाम हुआ है 12th का फरवरी, मार्च या अप्रैल में हुआ है, आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, बट मई में आपका फाउंडेशन का एग्जाम है जिसमें आप अपीयर होना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अपना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं एक्सेप्ट आपका 12th का मार्कशीट, क्योंकि वो तो अभी तक रिजल्ट आया ही नहीं है। आप सीए फाउंडेशन एग्जाम में अपीयर कर सकते हो विद द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, और जैसे ही आपका 12th का मार्कशीट आए, रिजल्ट आए और उसमें आप पास हो, वो रिजल्ट को आप जैसे ही अपलोड करोगे तो आपका सीए का रजिस्ट्रेशन जो है वो कंफर्म हो जाएगा। और उसके बाद जब आपका फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा, अगर आप उसमें पास हो तो आपको नेक्स्ट लेवल में एग्जाम आप दे सकते हो। अब सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, ये सारी डिटेल मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा सीए फाउंडेशन के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ साथ जिनको भी ऐसा लगता है कि मेरे तो कम परसेंटेज आए, मैं सीए नहीं बन सकता, या मुझे ऐसा लग रहा है कि सर मैं सीए बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। देखो मेरे 12th में 65% थे, फिर भी आज मैं एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करी और स्मार्ट वर्क किया है। वही स्मार्ट वर्क अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपको गाइड करूं और सपोर्ट करूं आपकी सीए जर्नी में, तो मैंने एक टेलीग्राम चैनल की लिंक कमेंट में डाल दी है, जो स्पेसिफिक सीए फाउंडेशन के लिए है। उस पर आप क्लिक करिए एंड ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको थ्रू आउट योर जर्नी मैं आपको काफी सपोर्ट करूंगा, जिससे आप अपनी सीए फाउंडेशन एग्जाम को इजीली क्रैक कर सको। अब बात करते हैं कि सीए फाउंडेशन में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला अकाउंट्स, सेकंड लॉ, थर्ड क्यूए एंड फोर्थ इज योर इकोनॉमिक्स। अकाउंट्स की बात करें जो आप 11th 12th में पढ़ के आए, उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलती है, जो आप इजीली इसे क्रैक कर पाओगे। सेकेंड आता है आपका लॉ, जो आपके लिए नया सब्जेक्ट है, जिसमें आपको लॉ यानी कि कायदे सिखाए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं आपको जरूर से बता सकता हूं कि ये सब्जेक्ट में आपको काफी मजा आएगा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ जब आप पढ़ोगे तब। इसके बाद आपका आता है क्यूए यानी कि मैथ्स एंड स्टेट्स, एलआर। ये एक सब्जेक्ट जो होता है ये आपके लिए आता है पेपर नंबर 3 में। उसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक्स, जो आपने 11th 12th में पढ़ा है वो, एंड उससे थोड़ा सा एडवांस वाली चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी होती है। ओवरऑल देखने जाए तो 12th में जो भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, कॉमर्स की अगर मैं बात करूं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, स्टेट्स, तो ये सब्जेक्ट का बेस और उससे थोड़ी सी एडवांस वाली चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं। भैया क्या मैंने 11th 12th में मैथ्स नहीं किया तो अभी मैं पास हो सकता हूँ, या अकाउंट्स मैंने कभी नहीं किया? आप डेफिनेटली हो सकते हो। मेरा एक फ्रेंड जिसने 12th साइंस के बाद सीए फाउंडेशन को ज्वाइन किया और बहुत अच्छे मार्क्स से उसने क्रैक भी कर लिया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने कॉमर्स स्ट्रीम से ही किया हो। ये चारों सब्जेक्ट्स के पेपर 100 मार्क्स के होते हैं। अकाउंट्स एंड लॉ आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, जबकि क्यूए एंड इकोनॉमिक्स आपका ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू बेस्ड विथ नेगेटिव मार्किंग आपका रहता है। अगर मैं बात करूं प्राइसिंग क्राइटेरिया के बारे में, तो आप कोई भी एग्जाम ले लो, फाउंडेशन, इंटर या तो फाइनल,
इसमें आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40% मार्क्स लेके आने जरूरी है, यानी हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स आपके आने जरूरी है। इसके साथ साथ ओवरऑल आपके 50% मार्क्स बनने चाहिए। भैया समझ में नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल फाउंडेशन की बात करें, 4 पेपर 100 मार्क्स के, टोटल 400 मार्क्स, यानी कि आपको मिनिमम 200 मार्क्स लेके आने ही पड़ेंगे अगर आपको सीए फाउंडेशन को क्रैक करना है। बट हर सब्जेक्ट में मिनिमम आपके 40% मार्क्स यानी कि 40 मार्क्स होने चाहिए। एक और बार मैं आपको समझा देता हूं, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स में आपके 40 आए हैं। इसके साथ अगर हम बात करें कि आपका जो सेकेंड पेपर लॉ में उसमें भी 40 आए हैं, क्यूए में आपके 40 आए हैं एंड आपके इकोनॉमिक्स में 80 आए हैं, तो यहाँ पे आपका टोटल हो जाता है 200 और सब में 40 प्लस है, तो आप यहाँ पे पास माने जाओगे। बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपके क्यूए में 39 है और आपके इकोनॉमिक्स में 85 है, इवन 200 के प्लस हो रहा है, फिर भी आपको नेगेटिव रिजल्ट यानी आपको फेल किया जाएगा। रीजन ये है क्योंकि आपके इच सब्जेक्ट में 40 प्लस नहीं बने। तो आपको दोनों क्राइटेरिया पास करना है, हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए और ओवरऑल आपके 200 मार्क्स चाहिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सीए फाउंडेशन की एग्जाम को क्रैक करने के बाद आपका नेक्स्ट लेवल आता है सीए इंटरमीडिएट। मिनिमम 8 महीने के स्टडी पीरियड के बाद आप सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकते हो, जिसमें आपको टोटल 6 सब्जेक्ट्स होते हैं और 2 ग्रुप होते हैं। ग्रुप नंबर 1 में 3 पेपर होते हैं और ग्रुप नंबर 2 में भी 3 पेपर होते हैं। अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 1 में, तो सबसे पहला होता है एडवांस अकाउंट्स, लॉ, टैक्सेशन। अगर मैं बात करूं ग्रुप 2 के बारे में, तो उसमें 3 पेपर होते हैं, कॉस्टिंग, ऑडिट एंड एफएमएसएम। अब यहां पे मैं ग्रुप में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको दोनों ग्रुप को पास करने के बाद ही आप सीए फाइनल में जा सकते हो। दोनों ग्रुप में 3-3 सब्जेक्ट हैं, आप बारी बारी एक एक ग्रुप को भी दे सकते हो या तो आप दोनों ग्रुप को साथ में भी दे सकते हो। आफ्टर क्लियरिंग बोथ द ग्रुप ऑफ सीए इंटर, आपको एक आईटी ट्रेनिंग करनी होती है। आईटी ट्रेनिंग के बाद आपका 2 साल का जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है, आर्टिकलशिप आप बोल सकते हो, वो आपको कंप्लीट करना होता है और उसके बाद आप सीए फाइनल का अटेम्प्ट दे सकते हो। सीए फाइनल में भी 2 ग्रुप्स होते हैं और हर ग्रुप में 3 सब्जेक्ट होते हैं। ग्रुप 1 में एफआर, एएफएम एंड आपका होता है ऑडिटिंग। ग्रुप नंबर 2 में डीटी, आईडीटी एंड आईबीएस, ये 3 सब्जेक्ट्स आपके होते हैं। जैसे ही आप ये दोनों ग्रुप्स को क्लियर कर लेते हो, आप सीए बन जाते हो और आपको आईसीआई की ओर से आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो इस तरीके से आपकी पूरी जर्नी रहेगी अगर आप सीए कोर्स को परस्यू करने का सोचते हो। भैया क्या मुझे सीए करना चाहिए? डेफिनेटली आपको सीए करना चाहिए। सीए में काफी डिमांड है। काफी सारे सीनियर्स आपको शायद बोल सकते हैं कि भैया सीए मत करना, डिमांड नहीं है, या तो हम फंस गए हैं, पास नहीं हो रहे। देखो, हर एक की अलग अलग स्टोरी होती है। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि काफी डिमांड है अगर आप में दिमाग है तो, यानी कि एक कोई डिग्री आपको ना सक्सेसफुल बना सकती है ना अनसक्सेसफुल। मेन चीज होता है कि आप उसे कैसे अपना दिमाग लगा के यूटिलाइज करते हो। आज एक सीए 50,000 भी कमा रहा है पर महीने का और एक सीए 10 लाख रुपए भी पर मंथ कमा सकता है। तो ये सब चीजें डिपेंड होती है आपके नॉलेज के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो में काफी सारी चीजें समझ में आई होगी। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे जो मैंने बोला आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको काफी हेल्प सपोर्ट आपको करने वाला हूँ आपकी सीए जर्नी में, तो उस पर क्लिक करके जरूर से ज्वाइन करिए। फिर भी आपको कोई भी डाउट ऐसा लगे कि नहीं भैया हमें और भी कुछ चीजें पूछनी है, तो मैं यहाँ पे आपको नंबर शो कर देता हूँ 9995599975। इस नंबर पे आप कॉल करके आप अपना कोई भी डाउट को पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर से करिए। फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है उसकी पूरी डिटेल प्रोसेस एंड उसके फाउंडेशन के बारे में और डिटेल चीजें मैं आपके लिए एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।